बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ इस सीज़न की सबसे सुपर हेल्दी रेसिपी। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का मुरब्बा। इन दिनों मार्केट में बहुत ही फ्रेश केरी आ रही है। इसके अलावा साथ ही मैं बनाऊँगी एक मज़ेदार सी ड्रिंक भी। तो यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन 1 किलो के बराबर कैरी। सबसे पहले हम कैरी का ऊपर वाला पार्ट उसे रिमूव कर लेंगे और बारीक सा इसे छील लेंगे। तो केरी में खूब सारे विटामिन्स और आयरन कैल्शियम भी पाया जाता है जो बच्चों की याददाश्त को तेज़ करता है। तो इसे आप इस सीज़न में बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ मैं कैरी को अच्छे से छील लूँगी और इसे मोटा मोटा काट लूँगी। तो देखिए कैरी को हमने अच्छे से छील लिया है। बाकी तमाम कैरियों को भी हम इसी तरह से छील लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसे मोटा मोटा सा काट लूँगी। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं काटेंगे। सबसे पहले गुठली के ऊपर वाला पल्प को हम अच्छे से काट लेंगे और बकिया जो गुठली के ऊपर कैरी लगी हुई है उसे भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी हिस्सा हमारा ज़ाया ना हो। तो देखिए इसी तरह से हमने तमाम कैरियों को काट कर रेडी कर लिया है। तो यहाँ मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है जिसमें मैंने शामिल कर दिया है पानी। तो देखिए पानी हमारा यहाँ अच्छे से उबल चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कैरी। तमाम कैरी को हम अच्छे से पानी में शामिल कर देंगे और मिक्स करके इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ हमने बहुत ज़्यादा कैरी को नहीं पकाना वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और कवर करके इसे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट ही से ज़्यादा पकाऊंगी। तो देखिए कैरी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब एक बाउल में हम रखेंगे स्ट्रेन और इसकी मदद से हम तमाम पानी को अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए तमाम सिरप को हमने अच्छे से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कैरी का जो पानी है इसे ज़ाया नहीं करेंगे। इसका हम क्या करेंगे वो हम आपको एंड में जाके बताएंगे। तो यहाँ उसी पैन में मैंने शामिल कर दिया है कैरी और साथ ही मैंने डाल दिया है 1.5 कप के बराबर शुगर। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ रखा हुआ है, अभी हम इसे ऑन नहीं करेंगे। चीनी डालने के बाद इसे तकरीबन मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अदरवाइज़ अगर हम इसी तरह से पकाएंगे तो यहाँ हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसीलिए हम इसे कवर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 1 घंटे के बाद चीनी ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया हुआ है। अब हम इसे अलग से कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। नॉन स्टील के बर्तन में हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे। तो देखिए गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और तमाम कैरी और सिरप का पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इसमें हम एक्स्ट्रा कोई पानी शामिल नहीं करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद दालचीनी, क्योंकि दालचीनी से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी इलायची के दाने। आप चाहे तो साबुत इलायची के दाने शामिल कर दें, नहीं तो आप पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके तकरीबन चीनी को तकरीबन गाढ़ा होने तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ 10 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया है और चेक कर रही हूँ कि ये गाढ़ी हुई है या नहीं। नहीं, अभी वो बहुत पतली है। तो मैं 3 चम्मच के बराबर अलहदा बाउल में इसे निकाल लूँगी और इसका मैं क्या करूँगी आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैं डालूँगी केसर के धागे। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप केसर शामिल कर दीजिए, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल है। अब इसे कवर करके तकरीबन चीनी को गाढ़ी होने तक हम पकाएंगे। चीनी को हमने कितना गाढ़ा रखना है, तकरीबन एक, देखिए हमने इसमें डाल दिया है केसर का पानी। केसर का पानी शामिल करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि ये एक तार के बराबर हमारा सिरप रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और हमारा केरी का जो मुरब्बा है वो बनकर हो गया है तैयार। इसे हम निकाल लेंगे अलहदा से बाउल में और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखें कितना मज़े का ये बना है। कैरी खूब सारे विटामिन्स और आयरन कैल्शियम से भरपूर होती है,
इसे आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो साथ ही जो मैंने कैरी का पानी निकाल के रखा था उसका हम रेडी करेंगे ड्रिंक। तो यहाँ एक गिलास में मैंने शामिल कर दिया है ढेर सारा बर्फ़। साथ ही इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक और डाल दूँगी इसमें मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून चीनी। अब इसमें डाल देंगे हम कैरी का जो बचा हुआ पानी था उसे शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।